नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम राव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आ चुकी है। तो यहां पे अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और अगर आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सब कुछ यहां पे हम जानकारी देंगे, हर एक चीज़, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप गलतियां करते हैं, अगर फॉर्म में आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो हम हर एक गलती को यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दिखाने वाले हैं कि कौन सी गलतियाँ जो है कैंडिडेट कर रहे हैं फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पे अगर हम कुल पदों की बात करें तो कुल पद यहाँ पे 9,212 पद हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है मौका है सभी के लिए। तो कोई भी ऐसी गलती फॉर्म भरते समय बिल्कुल ना करें। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लें, इस वीडियो को अच्छे से देख लें, तभी फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों के समक्ष हमने जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभ होने की डेट अगर हम देखें तो 15 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे अंतिम तिथि जो रखी गई है 5 जनवरी 2022 जो है लास्ट डेट रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है साइट जो है क्रैश कर जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दे। 5 तारीख से आपको पहले पहले फॉर्म को अच्छे से भर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 12 जनवरी 2022 से पहले आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले अगर आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने भी परसेंटाइल हैं उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, आपको फॉर्म को भर देना है। तो आवेदन प्रक्रिया में अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, तो शैक्षिक योग्यता को आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता के हम पोर्शन पे आ चुके हैं। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इस फॉर्म को भर देना चाहिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 महीना या फिर 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एएनएम का कोर्स जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। यानी कि जिसका पंजीकरण जो है उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में है, वही महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कई लोग होंगे जिनके पास एएनएम का कोर्स होगा लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है प्लीज़ वो फॉर्म को ना भरें, उनका फॉर्म अवश्य ही रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें अधिमानी अर्हता की, तो ये आपके पास होना कोई अनिवार्य नहीं है। अगर है तो इसका आपको वेटेज अलग से मिल जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पे अर्हता मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पे 40 वर्ष से अधिक प्राप्त आयु न की हो, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र यहाँ पे होनी चाहिए। और 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को आपका जो है यहाँ पे 18 वर्ष हो गया हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि छूट की आयु सीमा में, तो यहाँ पे आपको पता है कि ओबीसी और एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पे ओबीसी को और एससी एसटी को यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे ओबीसी को और 5 साल का एससी एसटी को वेटेज दिया जाता है। तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हों और इस नियमावली के नियम नंबर 8(2) में विहित अर्हता धारण करते हों कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाए जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के अध्ययन यानी उतनी पूर्ण की गई सेवा जो है सेवा वर्षों जितनी वे संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग
5 भर्ती की प्रक्रिया के नियम के अनुसार यहाँ पे भर्ती करवाई जाएगी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। पे वेटेज की बात करें, अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ पे संविदा, अगर संविदा पे कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो यहाँ पे संविदा के आधार पर 1 वर्ष अगर उसने पूर्ण किया है तो 3 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पे 3 वर्ष, यानी कि अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो आपके 15 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो 15 नंबर जिसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मेरिट लिस्ट में ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि किसको जो है यहाँ पे लिया जाएगा, तो ये सबसे पहले ये फॉर्म को फिल करवा लेंगे, यानी कि पीईटी का एग्ज़ाम जिसने भी दिया है और एएनएम का कोर्स किया है, रजिस्ट्रेशन उसका काउंसिल में जो है पहले से है, तो वो फॉर्म को भर पाएगा। और फॉर्म को भरने के बाद जो पीईटी का मार्क्स हैं, यानी कि पीईटी में आपके जितने भी परसेंटाइल नंबर बने हैं उनको यहाँ पे देखा जाएगा। तो वहाँ पे 5 गुना या फिर इससे ऊपर लिया जा सकता है, यानी 5 गुना लोगों को लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, और उनका मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसमें जो सेलेक्ट होगा उसको फाइनल नौकरी दे दी जाएगी। और ये जो सर्टिफिकेट है ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आपको देख लेना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको ज़रूर लगा दें। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक निर्धारित है। ये सब कुछ जो है आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पाठ्यक्रम का, और ये सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया गया है, कोई बहुत खास सिलेबस नहीं है जो आपका तैयार नहीं हो पाएगा। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है। 1/4 निगेटिव मार्किंग जो पीईटी में थी वही यहाँ पे लागू है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का जो है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अगर कई शिफ्टों में एग्जाम होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पे 100% महिलाओं के लिए भर्ती है, तो पुरुष फॉर्म इसको बिल्कुल ना भरें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं के शासनादेश, तो ये सब कुछ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आता है कि पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो सब कुछ पिता पक्ष के द्वारा जो है निर्गत किया जाएगा। यानी कि अगर किसी भी महिला की शादी हो चुकी है तो अपने पिता पक्ष से ही जो है सर्टिफिकेट बनवाए और वहाँ के ही सर्टिफिकेट लगाए। तो ये सब साफ कर दिया गया है, तो इसको भी आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करें, यानी कि जो आवेदन पत्र है उसमें जन्मतिथि का उल्लेख ना करें। अधिवयस्क और अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, गलत अथवा मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो आपका जो है अभ्यर्थना यानी कि फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट में ये परिशिष्ट दिया गया है तो इसको आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र का जो प्रारूप होगा वो यही होगा, यानी कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी SC/ST के कैंडिडेट हैं वो इस परिशिष्ट पे जो है एक बार अच्छे से बनवा लें सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन के समय बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका जो है पूरा मेहनत यहाँ पे बेकार हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैंडिडेट जो भी हैं वो इस प्रारूप पे जो है नया जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। अगर उन्होंने पीईटी से पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाया था और उनका वैलिड है, यानी कि 3 साल से अगर ऊपर का नहीं है तो वो जो है काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें विकलांगों के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं उनके पास ऑलरेडी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, तो ये प्रमाण पत्र जो दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर खेल का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो ये सब कुछ इसी प्रारूप पे होना चाहिए, यानी कि लिखित रूप से होना चाहिए। ऑनलाइन वाला है तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें EWS कैंडिडेट, तो EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट हैं वो जो है इस प्रारूप पे सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, इसी प्रारूप पे आप नया जो है एक बनवा लें। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको मैंने बता दिया है, उनको सबको आपको जो है साथ में लेकर ही बैठें तभी फॉर्म को भरें। अगर यहाँ पे हम
आवेदन फीस की बात करें तो ये 25 रुपये जो फीस है, ये आपका जब एडमिट कार्ड यानी कि जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी उसके बाद जो एडमिट कार्ड जब जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा और तभी आप जो है आपका एडमिट कार्ड निकल पाएगा। यानी कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी, जो भी जो लिस्ट आएगी यानी कि 4 गुना 5 गुना 8 गुना जो भी कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो वहाँ पे उनके ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और वही पेपर देने को पाएंगे। तो उनको ही 25 रुपये का यहाँ पे फीस देना होगा, बाकी कोई भी फीस नहीं है। बाकी अभी तक जितनी प्रक्रिया है सभी निःशुल्क हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने देख लिया होगा, ये डायरेक्ट पॉइंट लिखा हुआ है। तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे। तो आप हर एक चीज़ अच्छे से देख के ही फॉर्म भरें, क्योंकि आपने पीटी का एग्ज़ाम दिया है तो कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उसका यूज करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो भी सिलेबस दिया गया है उसको हर एक चीज़ पॉइंट आउट करें। अगर किसी भी सिलेबस में दिए गए पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, हम उसका वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।